बारिश के कारण बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूट चुका है। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंस गई हैं। जल भराव के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है और कई घंटों लोग फंसे हुए हैं। कई घंटे से लोगों को यहां पर फंसे रहना पड़ रहा है क्योंकि संपर्क टूट चुका है। जगदलपुर और बीजापुर के बीच का जो संपर्क था वो तेज बहाव की वजह से टूट चुका है। तो वहीं गरियाबंद में उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर और किसान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैनपुर के धौबनडीह नाले में ट्रैक्टर फंसा है। सोंढूर नदी में बाढ़ आने की वजह से दोनों फंसे हैं। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा रहा है। तो उफनती नदी में आप देखिए किस तरह ट्रैक्टर के फंसने की तस्वीर सामने आई है और काफी मशक्कत के बाद इसे निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। उफनती नदी के बीच ट्रैक्टर के फंसने की ये तस्वीर। तो वहीं कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति और पत्नी फंस गए हैं। खेत से काम करके लौट रहे थे घर। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पति और पत्नी फंस गए हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू कर दंपति को बचाया। करीब 5 घंटे तक पानी में ही दंपति फंसे रहे। तेज बहाव में पति और पत्नी फंसे रहे और भी है कोई काफी मशक्कत के बाद उन्हें बचाया जा सका। बात हुई थी क्या उससे? इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। और हमारा पिंटू गाड़ी लग एक आदमी पार है। और भी है कोई? नहीं वो निकल गया। गाड़ी में हो गया निकल गए। पेंड्रा से खबर आ रही है। गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का हिस्सा बह चुका है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो सड़क का एक हिस्सा है वो कैसे पूरा बह चुका है। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी होगी। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के बारे में चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि सुबह ही वो रवाना हुए थे रायपुर से, जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो अब मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आएंगे। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री का जो दौरे है यहाँ पे आज उनका करीब केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम तय हो चुका है। सबसे पहले 4 बजे वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे। माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो फिर 4 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे और रात को 8 बजे के करीब उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी। तो यहां पर तीनों मंत्रियों से, चाहे वो रेल मंत्री हो, अमित शाह हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, तो उन सबको लेकर वो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे विस्तार किया जाए, रेल सेवाओं को कैसे विस्तार किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान वो नक्सल पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि 2047 का जो छत्तीसगढ़ ने विजन डॉक्यूमेंट अपना तैयार किया है उस पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ अपने 6 महीने की रिपोर्ट जो है उन्होंने क्या किया है, किस तरह से विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ी है, जो आचार संहिता के हटने के बाद, वो तमाम जानकारी देंगे। जी अपर्णा। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी इंतजार करना होगा। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होगा। बस्तर में स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए उन बच्चों को मिल रहा है प्लांट से निकलने वाला डस्ट और प्रदूषण। बस्तर के उम्मीदों का कारखाना कहे जाने वाले एनएमडीसी प्लांट से लगे हाई स्कूल के 400 बच्चे कई सालों से परेशान हैं।
प्लांट से निकलने वाला डस्ट और बदबूदार हवा बच्चों को बीमार और खोखला बना रही है। क्लास में बच्चों को अपना मुंह ढककर बैठना पड़ता है और कई बार शिकायत होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है बदबू के वजह से, और पढ़ाई में भी दिक्कत होती है आवाज़ की वजह से। सिर दर्द भी करता है जी। कुछ लोग बीमार भी हुए हैं जी। अगर मैम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग का अच्छे सुनने नहीं देता है और सिर दर्द करता है। सिर दर्द से फिर पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। लगातार डस्ट जो है प्रदूषण के रूप में फैल रहा है और जैसा काला पानी का तो समस्या चल ही रहा है। ये जो डस्ट में है ना, कई प्रकार का मतलब एक चमकीला धातु है, वो किसी का हाथ में मतलब कहीं पर भी घुस रहा है ना, और फिर बहुत बड़ा मतलब फाइजन हो रहा है उससे। निश्चित रूप से एनएमडीसी प्रबंधन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बात करके इसमें कोई कारगर उपाय निश्चित रूप से बनाएंगे। किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना है। इसके लिए जो अच्छा होगा, बात करने से पता चलेगा कि वो उस स्थल का परिवर्तन करना है तो उसमें कैसे, क्योंकि बहुत पुराना स्कूल है, काफ़ी समय से चल रहा है वो स्कूल, तो जो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है और निश्चित रूप से वो कदम। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो शिक्षक है। सर, डस्ट को लेकर क्या क्या दिक्कत आती है? एक तो सर लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी तो बनी रहती है, और आँखों का भी, जैसे वाइट डस्ट होता है बाहर से गिरता है, बारिश की बूंदों जैसा गिरता है वो, तो आँख की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। ध्वनि प्रदूषण तो है ही है, बहुत पहले से फेस कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों की सुनने में भी दिक्कत होती है, उनको बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है हम लोग को पढ़ाते थे। पढ़ाई भी प्रभावित? हाँ, उससे फ़र्क तो पड़ता है सर। कुछ बच्चे बीमार भी हुए क्या? बीमार हुए हैं ना, कुछ बच्चे पिछले बार ही बीमार हुए थे, है ना, और हम लोग उनको हिदायत देते हैं सांस लेने में वो मास्क लगाओ बोल के, चश्मा लगाओ बोल के। आँखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा ये डस्ट जो है। शारीरिक परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों का भी स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना। मैडम भी बीमार हो चुकी है? जी, हमारी प्रिंसिपल मैडम की तबीयत खराब हुई, उनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तो उनका इलाज विशाखापट्टनम से चल रहा है। तो क्या कारण यही है, डस्ट है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैडम यहाँ आसपास के और गाँवों में जाती हैं ना विजिट में, प्राइमरी मिडिल स्कूल ऊपनपाल, भेजा पदर, करणपुर, तो मैडम का काम थोड़ा सा ना बाहर का ज़्यादा रहता है। आप लोगों को कब से तो ये दिक्कत आ रही है जी? ये पिछले साल से ही दिक्कत आ रही है। स्मेल, हाँ स्मेल एक है सर, बहुत गंदी बदबू आती है, और ये जो वाइट वाली डस्ट है ये, और फिर शोर तो है, ध्वनि तो है ही बहुत ज़्यादा, तो पिछले साल से ही परेशानी आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल कहीं और स्थापित हो जाए। कि साला जो प्रबंधन है, शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है, एनएमडीसी प्रबंधन है, इन मांगों को कितना गौर करता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। बिलासपुर में डायरिया के बाद मलेरिया का प्रकोप है। कोटा क्षेत्र में सामने आए हैं मलेरिया के केसेस। टाटीधार गांव में 4 मरीज मिले हैं। एक मरीज की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीज को सिम्स रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर जांच कर रही है। पेंड्रा में बेटे ने मां की हत्या कर दी है। दरअसल मां ने शराब के लिए पैसे नहीं